हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के नीट में आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको कराऊंगा। ऐसी लगातार वीडियोज आपको चैनल पर मिलती रहेंगी जिसमें लगातार आपको 40 या 50 या 100 इतने सवाल हर एक वीडियो में कराए जाएंगे। इस वीडियो में ज़्यादा एम्फेसिस हम प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन पर रखेंगे। कुछ सवाल एनिमल किंगडम के भी हैं, 1 2 4। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। पहले हमने एक और वीडियो बनाई है, ओ से जाकर के देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के देख लेना और लगातार चैनल पर बने रहना। अगर आपको मेरे साथ NCERT बायोलॉजी को पढ़ना है तो एक बार ज़रूर जाकर के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर के ज़रूर देख लेना। उसके बाद ही डिसाइड करना पढ़ना है नहीं पढ़ना है। करते हैं शुरू क्वेश्चंस को। पहला सवाल हमारा ये रहा, ऑक्सीजन रिच एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड इन द हार्ट ऑफ। किसके हार्ट में सेपरेटेड नहीं होता? तो इसमें से हमें ढूंढना है जिनका हार्ट 3 चैम्बर या फिर 2 चैम्बर हो। ये वाला सवाल ऐसे बनेगा। एप्टेनोडाइट्स कोलंबा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बर्ड्स में जाएगा। डेल्फिनस कैनिस, ये जाएगा मैमल्स में, ये भी नहीं हो सकता। बेलनप्टेरा, ये गया मैमल्स में, ये भी नहीं हो सकता। और कैलोटिस, ये गया आपका रेप्टिलिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नोटोकोड इज आर। नोटोकोड के संबंध में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। इट इज फाउंड ऑन द डोर्सल सरफेस, सही है बिल्कुल। हेमिकोडेट्स आर नोटोकोड बियरिंग एनिमल्स, गलत स्टेटमेंट। इकाइनोडर्म्स हैव नोटोकोड इन देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, सही बात है। सॉरी, इकाइनोडर्म्स में तो नहीं होती, गलत बात है। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकोड गिव राइज टू वर्टिब्रल कॉलम, ये सही बात है। तो आपका सही हो गया 1 2 5। तो आपका कहाँ है? 1 2 5, सेकंड इज द आंसर। क्लियर है, आपको समझ आई? चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम के रेस्पेक्ट में बताना है। लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल दिमाग में एकदम ले आओ। कोरकेम्बियम और दूसरा, कोरकेम्बियम से दूसरा वेस्कुलर कैम्बियम, दो आपके किसके हो गए? लेटरल मेरिस्टेम। तो आप देखो, दे आर सिलेंड्रिकल, बिल्कुल सही, हमें चुनना है इनकरेक्ट। ओकर इन मेच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट, सही है। रूट्स एंड शूट लिखा है तो नहीं, गलत हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल, सॉरी रूट्स में मिलते हैं, डाइकोट रूट में होते हैं, चलो ये तो सही हो गया है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, सही बात है। डू नॉट अकर इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन इन डाइकोट स्टैम, तो भाई गलत हो गया। ये स्टील से बाहर कोरकेम्बियम होती है तो ये गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा स्टीलर लिखा है तो स्टील से बाहर तो मिलती है, मतलब कैम्बियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स को दिमाग में रखो, पॉइंट एंडेड वाले ट्रैकिड्स, ये वाले है ना, इनको तो देखो लिखा है कि एंड वेसल्स को भी कहा है। बीइंग डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, तो दोनों सही है, बिल्कुल दोनों में नहीं होता। अच्छा, हमें ढूंढना करेक्ट है तो पहला ही करेक्ट हो गया इस हिसाब से। तो चलो अगले पढ़ लेते हैं। सेप्टा बिटवीन एडजेंट सेल गेट डिसॉल्व टू प्रोड्यूस वेसल्स और ट्रैकिड्स। नाउ अकर इन ऑल वेस्कुलर प्लांट, ऑल वेस्कुलर प्लांट, नो, गलत। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड शुगर्स, तो वाटर मिनरल्स एंड शुगर्स, नो, गलत हो गया। ट्रैकिड में तो शुगर्स नहीं ट्रांसपोर्ट होती, तो आंसर आपका होगा पहला ही, बीइंग डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। दोनों डेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, तो पहला आपका आंसर जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ओड वन विद रेस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम को सोचो थोड़ा, कहाँ होती है? जाइलम में जो पहले बनने वाली जाइलम होती है उसे कहते हैं प्रोटोजाइलम। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट, सही। ओड वन देखना है, इनकरेक्ट। लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी इन द एग्जैक्ट कंडीशन। अब एग्जैक्ट कंडीशन क्या है? देखो, एग्जैक्ट में जब रूट में होती है तो प्रोटोजाइलम रूट में कहाँ होती है? बाहर, तो बिल्कुल सही है ये तो। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ एन्युलर एंड स्पाइरल थिकनिंग, ये प्रोटोजाइलम में। इट इज फाउंड द ब्रॉडर एंड लार्जर एलिमेंट, ये प्रोटोजाइलम में होती है थिकनिंग्स, इसमें होती है थिकनिंग्स। पर इट इज फॉर्म्ड ऑफ ब्रॉडर एंड लार्जर एलिमेंट, तो ये ब्रॉडर नहीं होती, ब्रॉडर होती है आपकी मेटाजाइलम, लार्जर कैविटीज होती है ना वो। तो ये आपका आंसर जाएगा 4, ये बाकी नहीं जाएंगे, इसके
मतलब इसके हिसाब से आंसर होगा आपका 4th। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका द कॉम्पेनियन सेल, एक सेकेंड ना, द कॉम्पेनियन सेल इन फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म्स हेल्प इन मेंटेनिंग। कॉम्पेनियन सेल का काम क्या होता है? तो कॉम्पेनियन सेल आपको पता है ना, जैसे मान लो ये आपकी सीव ट्यूब है तो इसकी बराबर में होती है ना, यहाँ पे याद होगा। तो लिखा है हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। करेक्ट है भाई, ये तो करेक्ट ही बताना था इसमें। चलिए खैर आगे पढ़ो। कनेक्टेड विद सीव ट्यूब बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द देयर कॉमन रेडियल वॉल्स, नो। Possess peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack a nucleus, no. And store food material and substance like resin, no. तो ये पहला ही आंसर हो गया इसका कि प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का काम करती है, यानी जो कॉम्पेनियन सेल है वही यहाँ पर इसके अंदर जो आपका शुगर से उनको भेजती हैं। शुगर बढ़ने से यहाँ पे आपका पता है क्या होता है, शुगर बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और आपका यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर वाटर फिर आता है, टीपी बढ़ेगा, टर्जर प्रेशर बढ़ेगा और वाटर का मूवमेंट होगा, अपर और नीचे दोनों तरफ जाता है, वो आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम। शूट में जो ट्राइकोम्स होते हैं स्टेम में, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखा है यूजुअली मल्टीसेलर, बस हो गया सही, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यूजुअली मल्टीसेलर होते हैं, कहीं कहीं यूनिसेलर भी होगा। आर ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड बट नॉट स्टिफ, गलत। कैन नॉट बी सिक्रेटरी इन फंक्शन, गलत, सिक्रेटरी होते हैं। कैन नॉट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, नहीं गलत, कैन नॉट नहीं होना चाहिए था, यहाँ कैन होना चाहिए था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो पहला ही आपका सही है। यूजुअली मल्टीसेलर होते हैं ट्राइकोम्स और जो आपके रूट हेयर्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, इज कंपोज ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड टिश्यू परमानेंट टिश्यू का बना होता है, सिंपल का, चलिए सही है। फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, गलत। इंक्लूड जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल बट नॉट मेडुलरी रेज, गलत, मेडुलरी रे भी पैरेन्काइमा की बनी होती है, गलत हो गया। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, बट नॉट लिखा है ना, एक सेकेंड ना, दोबारा देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज कंपोज ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल सही, ठीक है। फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, तो नहीं, आउटर मोस्ट कवरिंग तो एपिडर्मिस होती है, तो उसमें तो ग्राउंड में स्टेम में तो ग्राउंड टिश्यू में तो आएगी नहीं वो, तो नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो सारे नहीं सही होंगे, पहला सही हो गया। ठीक है, चल ठीक है ना, बस यही पहला ही सही है, बाकी नहीं। ठीक है, चलो। बायोलॉजिकल चेक पोस्ट इन रूट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की रूट में बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, ट्रैफिक पुलिस, ये किसको दिया गया है नाम, तो ये ध्यान रखना, सीधा सीधा सवाल होता है। एंडोडर्मिस को ये कहा जाता है, ये कंट्रोल पॉइंट होते हैं एंडोडर्मिस, ये कंट्रोल करते हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट के समय, क्योंकि पता है आपको कैस्पियन स्ट्रिप वगैरह होती है इनमें, तो ये आंसर है एंडोडर्मिस। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। चलो, वेस्कुलर बंडल्स इन लीव्स आर, लीव्स में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, तो पत्तियों में वेस्कुलर बंडल भाई क्लोज होंगे, कॉमन बात है, कॉन्जॉइंट होंगे, क्लोज होंगे, क्योंकि वहाँ कैम्बियम तो होती नहीं है, तो यहाँ लिखा है कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, यही सही है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लीफ की बात हो रही है तो कॉन्जॉइंट है, यानी फ्लोएम जाइलम एक जगह होती है, और क्लोज होते हैं यानी कैम्बियम एब्सेंट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज। अच्छा, डाइकोट स्टेम है तो उसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन फ्यू लेयर्ड स्क्लेरेन्काइमा हाइपोडर्मिस, पहला ही गलत, डाइकोट स्टेम में कोलेन्काइमा की हाइपोडर्मिस होती है, गलत हो गया। फ्यू लेयर्ड पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकल अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस, तो डाइकोट स्टेम के लिए ये पैरेन्काइमा पेरिसाइकल अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस, तो ये तो पैरेन्काइमा नहीं है, वहाँ स्क्लेरेन्काइमा है। एक बार आगे पढ़ते हैं। कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल विद इंडार्क जाइलम, कॉन्जॉइंट होंगे सही, ओपन होंगे सही, डाइकोट स्टेम है ना, बिल्कुल सही, एंड इंडार्क जाइलम होगी, बिल्कुल सही, ये सही है थर्ड वाला। यहाँ पर पैरेन्काइमा लिख दिया, यहाँ स्क्लेरेन्काइमा का पैच होता है जिसे बंडल कैप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। लार्ज नंबर ऑफ इलोंगेटेड कोलेन्काइमा सेल विद इंटरसेलर स्पेस दैट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल पिथ, नहीं, सेंट्रल पिथ में पैरेन्काइमा होती है, कोलेन्काइमा नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल विद इंडार्क जाइलम। चलिए,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोस्टेम। चलो डाइकोस्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ का सवाल वैसे अब कट गया नीट से, पर फिर भी पढ़ लो। लिखा है कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव इन द इनर साइड देन द आउटर। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, पहला तो सही है क्योंकि जाइलम अंदर ज़्यादा करती है डिवाइड और बाहर कम, कैम्बियम सॉरी। एडिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द सेंट्रल कोज प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम टू बी ओब्लिटरेटेड। ये तो नहीं है, सेंटर की तरफ क्या मतलब हो गया, फ्लोएम का कोई मतलब नहीं है। ओके, सेकेंडरी मेडुलरी रेज पास थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन, बिल्कुल सही है ये तो। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग इज नॉट यूनिफॉर्म इन द ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, तो बिल्कुल सही है, टेम्परेट रीजन में एक जैसा नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। 4 भी सही है, गलत है केवल आपका दूसरा, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए, यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, भाई देखो मान लो एक कैम्बियम है, कैम्बियम के बिल्कुल नीचे होती है यंगेस्ट जाइलम, यही पानी ट्रांसपोर्ट करती है। सेंटर वाली जो होती है वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, यहाँ वाली एक्टिव होती है। तो देखो लिखा है लेट जस्ट इनर टू द कैम्बियम रिंग, बिल्कुल सही है, सही है ये तो। इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। लाइट कलर की होती है, बिल्कुल सही है, चारों सही है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर बार्क, तो बार्क को दिमाग में लाओ, ठीक है। चलो, बार्क आपको पता है ना, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर सब कुछ बार्क कहलाता है। ये वीसी से बाहर एवरीथिंग इज बार्क, ठीक है। ऑल टिश्यू लाइंग आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम इज रेफर्ड एज बार्क, बिल्कुल सही, ये डेफिनेशन भी सही है। इट रेफर्ड अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स विद पेरिडर्म्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो इसमें पेरिडर्म भी आ गया, सेकेंडरी फ्लोएम भी आ गया, सही। अच्छा, नोट ट्रू पूछा है। बार्क फॉर्म टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन इज कॉल्ड द सॉफ्ट बार्क, तो भाई एंड ऑफ द सीजन में सॉफ्ट बार्क नहीं बनती है, एंड ऑफ द सीजन में हार्ड बार्क बनती है। इंक्लूड सुबेराइज सेल कॉल्ड कॉर्क एंड लेंस शेप ओपनिंग नोन एज लेंटिसिल, ये सही है। थर्ड इज रॉन्ग, सॉफ्ट बार्क नहीं बनती है टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन, ये हो गया इसका आंसर, समझ आई। चलिए, नेक्स्ट है आपका हाईली थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स जनरली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स एंड पल्प द फ्रूट आर, तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बताओ कहाँ होती है हाईली थिकल्ड वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स जनरली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स एंड पल्प द फ्रूट, कहाँ होती है, आसान सा सवाल है, स्क्लेरिड्स, कहाँ होती है, स्क्लेरिड्स। चलिए, डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस विद डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस किसका है कैरेक्टर, रूट का है, सुबेरिन वाला तो रूट का हो गया, तो डाइकोट रूट एक ही ऑप्शन है, आंसर जाएगा पहला, समझ आई ना। चलो, नेक्स्ट है आपका कोलेनकाइमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा अंतर क्यों रखता है स्क्लेरेन्काइमा से, भाई रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, तो कोलेनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म बचा रहता है, इनका बेचारों को खत्म हो जाता है, तो ये सही जाएगा। हैविंग थिक वॉल्स, ये तो दोनों में ही है। पोजेसिंग ए वाइड ल्यूमेन, ये सही है। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, सही है। तो ये है आपका डिफर, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा में खत्म हो जाता है बाद में प्रोटोप्लाज्म और इसमें बचा रहता है। चलिए, ओके, फिर टेबल है आपके सामने एक, और इस टेबल में आपको कुछ ढूंढना है, जैसे कि आपको ए क्या है, बी क्या है, और सी क्या है, और डी क्या है, ये बताना है, ई भी बताना है, ठीक है। चलो, थियामीन, थियामीन कौन सा कोएंजाइम बनाता है, थियामीन पायरोफॉस्फेट, पहला ऑप्शन कौन सा, अच्छा दो पहले तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचे दो, थियामीन पायरोफॉस्फेट। चलो, बी FAD FMN डिहाइड्रोजिनेज को चाहिए होते हैं, और विटामिन कौन सी बनाती है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बनाती है FAD को, तो आपका ढूंढना पड़ेगा राइबोफ्लेविन किसके बाद होगा, TPP के बाद, ओके, TPP ये रहा, ओके, ये द आंसर इज सेकंड, बस मिल गया। राइबोफ्लेविन क्या बनाएगी, FAD, चलो आगे भी देख लो। पेंटोथेनिक एसिड में, सॉरी सी, नियासिन NADP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को चाहिए, बिल्कुल सही। पेंटोथेनिक एसिड कौन सा कोएंजाइम बनाता है, कोएंजाइम A, ये क्वेश्चन से आपके कई काम बन जाएंगे, कई सारे सवाल बनेंगे। पेंटोथेनिक एसिड क्या बनाएगा, कोएंजाइम A बनाएगा। फिर है आपका, ओके, नेक्स्ट है E, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट कोएंजाइम बनाती है, कौन से एंजाइम के लिए, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल से आपके कई संकट दूर हो जाएंगे, और ये पक्का सवाल कहीं ना कहीं फंसेगा जरूर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, भाई नंबर 1 ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, क्या पूछा है, क्या होगा उसमें, गलत, ऑक्सीजन थोड़ी लग रही है। लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड टू पैरिक एसिड, गलत।
NAD प्लस रीजनरेटेड फॉर यूज इन ग्लाइकोलाइसिस। अब ये है सही, देखो, क्योंकि तुम्हें पता है जब पायरुविक एसिड है ये रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, तो यहाँ NADH2 यूज होगा जो ग्लाइकोलाइसिस से आएगा और फिर NAD प्लस बनाएगा। ये समझ रहे हो, तो ये रीजन दोबारा बनेगा और ये दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, ये दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा NAD। तो ये इंपॉर्टेंट सा सवाल है, मतलब थोड़ा टफ भी है आपके लिए, पर ध्यान रखना इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे सेलुलर रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू फोटोसिंथेसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन सिमिलर है फोटोसिंथेसिस के। चलो, दीज बोथ मेक G3P, दोनों में ग्लिसरॉल्डाइड 3-फॉस्फेट बनता है, सही। दीज बोथ इन्वॉल्व ATP, दोनों में होते हैं, सही। दीज बोथ इन्वॉल्व कीमोऑस्मोसिस, दोनों में होती है, ये तो सही। दीज बोथ यूटिलाइज ATPase एंजाइम, दोनों में होता है, बिल्कुल सही, तो सारे करेक्ट हैं। तो 1 2 3 4 थर्ड इज द आंसर, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट है द इलस्ट्रेशन शोज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिकल पाथवे, यूज द इलस्ट्रेशन टू आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज। ये रिएक्शन दी है, देखो किसमें होती है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 4 कार्बन बन रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल में। ये आपका है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये बना रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और ये इसमें NADH2 भी बन रहा है, यानी डिहाइड्रोजिनेज भी लगा था यहाँ, आपको पता है, और ATP बनेगा, मतलब ये डायरेक्ट ओके ये वाली रिएक्शन है, मतलब ये सक्सिनिक एसिड बनेगा इसका मतलब। ठीक है, यहाँ सक्सिनिक एसिड है 4 कार्बन का, ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड तक बनेगा तो फिर ATP बनेगा, है ना। ये तो ये आंसर हो गया इसका, क्रेब्स साइकिल। चलिए, फिर है व्हेन ट्रांसपायरेशन इज रैपिड, जब ट्रांसपायरेशन तेज होता है। चलो, वाटर इज एब्जॉर्ब पैसिवली, ये बढ़िया सवाल है। जब पौधे ट्रांसपायरेशन करते हैं ना बहुत तेजी से, तो वो फिर एक्टिवली का मैटर खत्म हो जाता है और प्लांट जमीन से ही खींचता है पानी, तो ट्रांसपायरेशन में पैसिव होता है, बिल्कुल सही। और निगेटिव प्रेशर डेवलप इन जाइलम वेसल, बिल्कुल सही। निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, सही। साई डब्ल्यू मेसोफिल सेल डिक्रीज, साई डब्ल्यू मेसोफिल सेल का डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही। जब डिक्रीज होगा तब तक खींचेगी पानी है, तो ये चारों सही हो गए भाई, है ना। तो ये चारों सही हो गए, ट्रांसपायरेशन के सवाल हैं, बन जाएंगे यहाँ से, आपका एक आधा क्वेश्चन बनेगा ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज, स्टोमेटा क्यों खुलते हैं, पानी भर जाता है गार्ड सेल में, टर्जिड हो जाती हैं और खुल जाते हैं, फ्लैशिड होते हैं, बंद होते हैं। तो चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ, ओहो पहला आंसर हो गया बस खत्म, यही है बस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि टर्जिडिटी की वजह से ही खुलते हैं, बाकी तो पढ़ने बेकार है, पर एक बार पढ़ लेना भाई, जब आपका पेपर होगा तो जरूर पढ़ लेना। द क्रिसेंट शेप ऑफ द थिक, और ये सब सही है, मतलब उसकी शेप ऐसी होती है ना, सी टाइप की है। द लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइबर, इनकी वजह से खुलता, अच्छा ऐसे निकलती करनी, सुनो सारे सही जाएंगे भाई ये तो, क्योंकि यार क्रिसेंट शेप है ये, इसमें यहाँ सेलुलोज के माइक्रोफाइबर होते हैं, पानी भरेगा, ये इसको अंदर वाली अंदर वाली वॉल को ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचने से खुल जाता है, तो ये भी सही है। सेलुलोज माइक्रोफाइबर है, ये भी सही है, तो चारों सही है। सॉरी, हाँ ऐसी गलती ना करना, आप भी मेरी तरह पहला ऑप्शन पढ़ के करेक्ट ना कर देना, पर पढ़ लेना चारों, ठीक है, सॉरी। चलो, ये चारों ही सही जाएंगे, तीनों मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन विद स्पेसिफिक वैकेंट स्पेस, खाली जगह को भरे। ये सवाल थोड़ा टफ है, नीट में तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, पर फिर भी आपको पता लग जाना चाहिए। ये आपका मॉड्यूलेटर्स का क्वेश्चन है, एलोस्टैटिक एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, उनका सवाल है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो रिएक्शन हो रही है सामने आपकी, PFK एंजाइम है, ये पेस मेकर होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इसको हाई AMP इसको पॉजिटिविटी देते हैं, प्रमोट करते हैं, हाई ATP निगेटिविटी देते हैं, हाई सिट्रेट निगेटिव करता है, और फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट इसको पॉजिटिविटी देता है, मतलब इसके लिए पॉजिटिविटर है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। तो आप ये याद कर लेना अगर करना हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हो, मतलब अगर आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सवाल फंस सकता है। तो इसमें जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ऐसा देख लेंगे। ओके, पहला आंसर है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर एक और फोटो है आपके सामने। ओके, यहाँ लिखा है कि ये फोटो देखो पहले क्या दिखा है, यहाँ pH 7.5 है, यहाँ 7.5 है। हमने ओके, ये ATP सिंथेज लगा हुआ है F0 F1, इसको हमने ले जा करके 4 pH पर रख दिया है, और फिर
4 pH अंदर भी होगी है, ठीक है, और बाहर 4 pH है, इसमें से निकाल लिया बाहर, फिर इसमें pH 8 में रख दिया और अंदर 4 pH है, तो अंदर 4 pH है तो अंदर मतलब पॉजिटिविटी हो चुकी है, यानी कि जो आपका ग्रेडियंट डेवलप हो गया मेम्ब्रेन के ऊपर। जब ग्रेडियंट डेवलप हो गया तो H+ जो है वो ATP सिंथेस से निकल के बाहर जाएगा और ATP बनेगा। चलो देखते हैं। अब बर्स्ट ऑफ ATP सिंथेसिस बाय ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, सही है ये तो। प्रोटॉन फ्लो अकर फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकोइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन फ्लो अकर फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, प्रोटॉन फ्लो अकर फ्रॉम स्ट्रोमा, गलत, स्ट्रोमा से थैलेकोइड नहीं जाएगा, थैलेकोइड से बाहर जाएगा। अ ग्रेडियंट अगो 10-4 मेजर वेलोसिटी नीडेड, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, गलत, तो ये सही है, बस पहला ही सही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, इन हाइड्रोपोनिक्स वाई प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्यों चाहिए होते हैं सब सामान? तो भाई प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल डू नॉट अलाउ डिजीज, दे अलाउ मोर विग्रस ग्रोथ, दे हेल्प टू डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर प्लांट, दे फेवर मोर रूट ट्रेस्पर्सन। नहीं, ये हम हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट इसलिए डाल के देखते हैं, डाल के चेक करते हैं कि प्लांट को कौन से मिनरल चाहिए होते हैं, तो इसका आंसर थर्ड जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म। ओके, ट्रांसपायरेशन कोहेशन टेंशन मैकेनिज्म, तो आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात हो रही है, एसेंट ऑफ सैप की बात हो रही है। तो लिखा है वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द जाइलम exert a pull on water column. The wider the tube, the greater the tension its water column can withstand. तो थर्ड गलत है, वाइडर ट्यूब के साथ तो नहीं ऐसा होगा। At each step water move to region with a move strongly negative water potential. No, दोबारा, अच्छा नोट पूछा है, ये तो हमने देखा ही था, सॉरी। तो यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन कोहेशन। अच्छा ठीक है, तो पहला तो सही है, वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल, सही है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द जाइलम एक्सर्ट ए पुल, बिल्कुल सही है। तो ये थर्ड ही गलत है बस, क्योंकि वाइडर द ट्यूब द ग्रेटर द टेंशन इट्स वाटर कॉलम कैन विदस्टैंड, ये नहीं है इसका, ठीक है। ये वाइडर द कॉलम का मतलब नहीं है, नैरो जितना होता है कैपिलरिटी उतनी ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड इज द आंसर, मतलब गलत यही है, तो ये भी सही है ना। ठीक है, लिखा है ईच स्टेप वाटर मूव टू ए रीजन विद अ मूव स्ट्रांगली नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, बिल्कुल सही। पानी अगर ऐसे चढ़ता है तो यहाँ निगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है, यहाँ उससे कम निगेटिव होता है, मतलब कम निगेटिव से ज़्यादा निगेटिव की तरफ पानी चढ़ता है ऊपर, ये दिमाग में डाल लो। कम निगेटिव वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा निगेटिव वाटर पोटेंशियल से जाएगा पानी, तो सीधा सीधा नीचे से ऊपर जाता है, सही है, ये भी यही गलत होगा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी प्लांट हैव क्रेंज एनाटॉमी, इनमें से किसमें क्रेंज एनाटॉमी होती है? भाई क्रेंज एनाटॉमी का एग्जांपल देखो, गेहूं में नहीं होती, चावल में नहीं होती, इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, ये तो वो है कैम प्लांट, इसमें भी नहीं होती, ठीक है। तो आपके तीन हो गए भाई, शुगर केन, मेज, सॉरगम, थर्ड, 3 आंसर, ठीक है। चलो, फिर लिखा है विच स्टेटमेंट अबाउट साइटोकाइनिन इज नॉट ट्रू। साइटोकाइनिन द प्लांट हार्मोन, द सेल डिवीजन कराने वाला हार्मोन, उसमें क्या सही नहीं है? दे प्रमोट बड फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर, दे डिले सेनेसेंस ऑफ लीफ, दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम लिटिल बर्ड्स, दे कॉज सर्टेन लाइट रिक्वायरिंग सीड टू जर्मिनेट इन द डार्क। तो देखो नॉट ट्रू पूछा है, ये टिश्यू कल्चर में बर्ड फॉर्मेशन बनाता है, सही। ये सेनेसेंस डिले करता है, करेक्ट, ठीक है। रिचमंड लैंग इफेक्ट, दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच फ्रॉम लेटर बर्ड, बिल्कुल करेक्ट। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि डार्क में जा करके सीड जर्मिनेशन को बढ़ाएगा, नहीं, लाइट में तो होता ही है, ठीक है, वो अलग बात है। नेक्स्ट लिखा है सेक्शनल व्यू, अच्छा फोटो दिया है क्लोरोप्लास्ट का साधारण सा, ए ग्रेनम है, बी स्ट्रोमा है, देखो पढ़ो। एनवेलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन, अच्छा क्या बताना है? करेक्ट बताना है, पहले ये देख लेना जरूरी है। फिर लिखा है बी पॉसेस द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, बी मतलब स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में प्रोटीन बनाने के एंजाइम है, हाँ राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है। और क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल वो भी यही बनता है, तो दोनों के एंजाइम है, तो यही सही हो गया, बस हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द डीएनए ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सिंगल स्टैंडर्ड, नहीं सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है। आ स्ट्रक्चर अरेंज स्टैक लाइक पाइल्स कौन द कॉल्स, गलत,
ग्रैनम है वो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट एसोसिएटेड टू PS2, फोटो सिस्टम सेकंड के साथ क्या जुड़ा हुआ नहीं होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, ये याद कर लेना, इसमें यही होता है स्प्लिटिंग वाटर। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होता है, रिडक्शन ऑफ फोटोफ्रेडॉक्सिन ये PS1 में है, तो यही आंसर हो गया। नोट पूछा है ना। चलो, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिव एसीटेट, एसीटेट में कितने कार्बन है? 2, यानी एसिटाइल एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम एक ही बात हो रही है, सीधा सीधा। तो एसीटेट जाएगा क्रेब्स साइकिल में, कितने बनेंगे ATP? 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP, कितने हो गए? 3 3 जा 9 और 1 FADH, 2 ATP, 9 तो 11 और 1 12, 12, तो 12 ATP ये रहा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता ही है एक क्रेब्स साइकिल चलता है एसिटिक एसिटाइल कोएंजाइम के बाद, तो 3 NADH2 बनते हैं और 1 FADH2 बनता है और 1 ATP बनता है, तो भाई 12 हो गए, ठीक है ना। चलिए, विच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज फाउंड इन ऑल 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? अच्छा जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सक्सिन, अच्छा इन तीनों में क्या 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 मिलता है? तो तीनों में आगे सक्सिनिक एसिड तीनों में तो नहीं होता, ये भी नहीं तीनों में होता, ये भी नहीं होता, ओके। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA ये तीनों में होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, तो इन दोनों में होगा। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता ही है पहली स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, यही है, ठीक है, PGA। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत क्या है? Anabina and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state also, सही है। रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लीव एज एरोब अंडर फ्री लिविंग, अच्छा जब राइजोबियम बाहर होता है जमीन में प्लांट से तो एरोबिक होता है, बिल्कुल सही। फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सही है। सर्टेन न्यूक्लिक एसिड, सही है। सेल प्रोटीन्स ना, गलत हो गया। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया कीमोटोट्रॉप, सही। रिडक्शन ऑफ केल्विन साइकिल इन्वॉल्व ATP एंड ADPH मेडिएट कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ केल्विन साइकिल इन्वॉल्व ATP NADPH मेडिएटेड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, सही हो गया। तो क्या क्या हो गया भाई? 1 2 3 गलत, 4 5, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर कीमोटोट्रॉप्स, ये तो सही है, तो 1 सही हो गया, 1 2 तीसरा गलत है, अच्छा छठा तो पढ़ा ही नहीं, सॉरी। इन बंडल शीट सेल C4 प्लांट C4 एसिड ब्रोकन इनटू 2 CO2 एंड C, गलत, ब्रोकन इनटू 1 CO2, तो सही क्या हुआ? 1 2 4 5, पर एक ऐसा तो ऑप्शन नहीं है ना, 2 6, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी। 3 और 6 इनकरेक्ट है, ऐसा है पहला, ठीक है, 3 और 6 इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक, ओके। फोटोसिंथेसिस, अच्छा इनको गैस एक्सचेंज ज़्यादा नहीं करना पड़ता, मतलब क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है, नहीं। फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेशन वर्क म्यूचुअली, हाँ ये सही है, यही है यार। इन प्लांट देयर इज लेस नीड ऑफ एनर्जी, नहीं ऐसा तो नहीं। प्लांट रेगुलेटर नहीं भाई, देखो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है और रेस्पिरेशन में लगती है, तो उसको गैस एक्सचेंज ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो इसका आंसर रहेगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भाई देखो ये बढ़िया सवाल है ना, मजे का। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसका मतलब ये है कि पके हुए खरबूजे दूसरे को भी पकाते हैं, यानी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। अब क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है तो भाई कौन करेगा काम? इथाइलिन, बिल्कुल सेट आंसर है, बढ़िया सवाल है, मजे का, ठीक है, आता है। इथाइलिन है इसका मतलब इथाइलिन है, इथाइलिन जो है दूसरों को पका देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, रिएक्शंस दी हैं तो आपको आके लास्ट देख लेता हूँ मैं, लास्ट रिएक्शन। पायरुवेट से इथाइल, ये फर्मेंटेशन हो रहा है, तो थर्ड में फर्मेंटेशन, पहला ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। पहला क्या है? ये C6, ये कार्बोहाइड्रेट है, टूट रहा है, नहीं ग्लाइकोलाइसिस है पहला। क्रेब्स साइकिल फर्मेंटेशन, ठीक है, फोर्थ है इसका आंसर। ये आसान सवाल है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अ ट्यूमर इज फॉर्म ड्यू टू, ट्यूमर क्यों होता है? देखो ट्यूमर ऐसा होता है, परमानेंट सेल होती है,
परमानेंट सेल में डिवीजन की कैपेबिलिटी अगर आ जाए तो वो ट्यूमर करती हैं। तो ऐसा डी डिफरेंशिएशन में होता है। सीधा सवाल है, आसान। डी डिफरेंशिएटेड सेल वो होती हैं जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी दोबारा से आ जाती है, मतलब दे आर परमानेंट इन नेचर एंड दे अगेन रिगेन इनटू द सेल डिवीजन, दोबारा सेल डिवीजन में आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो दे विल कॉज ट्यूमर, तो आंसर होगा आपका डी डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये फोटो एनसीईआरटी का है, आपको पता होगा। ये अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। ये शुरुआती पार्ट है, ये ज्योमेट्रिक है, और ये P2 जो है यहाँ पर ये है अर्थमेटिक, बाद में मतलब। तो G1 इज अर्थमेटिक, G1 इज अर्थमेटिक एंड G2 इज ज्योमेट्रिक। G1 अर्थमेटिक, G2 ज्योमेट्रिक, P1 इज ज्योमेट्रिक, P1 इज ज्योमेट्रिक एंड P2 इज अर्थमेटिक। तो पहला ही आंसर हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी का फोटो है, इसको ध्यान से देखना, इसमें तो क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। ये जरूर बनता है कि एक सेल 1 2 3 4 डिवीजन के बाद कितनी टोटल सेल बनाएगी, 5, यानी n+1 लगेगा इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन +1 उतनी सेल बनाएगी अगर अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन टेबल enlist वेरियस प्लांट हार्मोन एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। प्लांट हार्मोन केमिकल कंपोजिशन, ओके। ऑक्सिन 1 खाली दिया है, टर्पीन्स, ओके। भाई देखो ऑक्सिन ना केमिकल कंपोजिशन मतलब किससे बनता है, ऑक्सिन ट्रिप्टोफान से बनता है, ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड से, सही। जिब्रेलिक एसिड बनता है टर्पीन्स का, जिब्रेलिक एसिड। एडेनिन का डेरिवेटिव होता है साइटोकाइनिन। देख लो आंसर क्या है, क्या हो गया, ट्रिप्टोफान, जिब्रेलिक एसिड, ओके। एमिनो एसिड दिया है यहाँ, सॉरी, तो एमिनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। इसमें आपको याद कर लेना, एक कोशिश करना कि ऑक्सिन जो है वो ट्रिप्टोफान बनाता है, ट्रिप्टोफान को W से दिखाते हैं, शो करते हैं। और टर्पीन्स जो है वो जिब्रेलिक एसिड बनाती हैं, ये ध्यान रखना। और टर्पीन्स खुद आइसोप्रीन यूनिट की बनी होती है। एडेनिन के डेरिवेटिव है जिब्रेलिक एसिड। N6 फरफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, वो वाले वर्ड है जो, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं ख़त्म। 40 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे प्लांट फिजियोलॉजी के। इनमें से आपको जितने भी अच्छे सवाल लगे हों कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी लगातार वीडियोस देखनी है चैनल पर, तो चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, जिससे मुझे सपोर्ट लगेगी। नीट तक मैं आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ दूँगा जिनमें कि आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक होंगे, और आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि चीज़ें कैसे होती हैं। साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो लगातार चैनल पर बने रहिए, वीडियो आती रहेंगी। चैनल पर आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराने की गारंटी है मेरी, बस आपको नीट तक बने रहना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ छोटा छोटा ऐसे डाल के मैं आपको देता रहूँगा। तो बस थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। जिन्होंने देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।